सत चैतन्य। एक दोहा है, दोहा। बूंद समुद्र का मेल है, दोनों पानी रूप गिरते ही मिल रहे, उपजै प्रेम अनूप। बूंद समुद्र का मेल है, दोनों पानी रूप गिरते ही मिल रहे, उपजै प्रेम अनूप। जैसे समुद्र होता है और एक बूंद होती है। समुद्र कितना विशाल गहरा होता है, और कहाँ समुद्र कहाँ बूंद, पर मेल है। किस कारण से है कि बूंद भी पानी है, समुद्र भी पानी है, दोनों पानी हैं। अलग अलग दिखाई देते हुए भी दोनों पानी हैं। पानी है तो पानी में मिल सकता है। कंकर पानी में नहीं मिल सकती, बूंद पानी में मिल सकती है। पर हम पानी जैसे हो नहीं पाते, बूंद जैसे हो नहीं पाते। हम कंकर जैसे होते हैं। पानी की बूंद होते हुए भी हम कंकर जैसे हैं। ये विचार की बात है। पानी होते हुए भी हम कंकर जैसे हैं, कठोर हैं, अहंकारी हैं, इसलिए हम कंकर जैसे हैं। प्रेमपूर्ण नहीं हैं, इसलिए हम पानी जैसे नहीं हैं। तो पानी जैसे कैसे हों? हमारा जो ये इकाई रूप है, जो मैं रूप है, ये गिर जाए तो पानी में मिल जाए, पानी के साथ एक हो जाए, और फिर उपजै प्रेम अनूप। जब तक तुम अपनी मैं को नहीं छोड़ सकते, तुम गिरोगे कैसे? गिरना यही है कि कठोरपन खत्म हो जाए, मैं खत्म हो जाए, तुम्हारा वासा खुद में हो जाए। खुद की आत्मा में वास अगर हो जाए, आत्मा से एकपन जब तुम्हारा हो जाए, मन से एक ना रहो आप, तन से एक ना रहो आप, बाहरी जो भी रूप आकार है
उसके साथ एक न हो, अगर आत्मा के साथ एक हो जाए तो कंकरपना आपका खो सकता है। तुम पानी रूप हो जाओगे, तरल रूप हो जाओगे, तो और की भी प्यास बुझाओगे, खुद भी ठंडे होकर रह जाओगे। कंकड़ तो वैसे भी किसी का पंजा फोड़ती है, खुद भी कठोर होती है। तो हमें कोशिश तो ये करनी है कि हम कैसे पानी में मिलें, कैसे गिरें, उसके अंदर बूंद हैं, गिर जाएं तो बात बन जाए। परंतु एक सवाल उठाते हैं इस बात पर कि बूंद पानी में अगर गिर गई, समुद्र में गिर गई, तो अलग कैसे रहेगी? वो खत्म हो जाएगी, उसका आपा नहीं रहेगा। कंकड़ तो अलग रह सकती है पानी से, पर बूंद कैसे रह सकती है? वो तो समुद्र के साथ मिल जाएगी, समुद्र में खो जाएगी। और ऐसा कोई चाहता नहीं। बात तो ठीक लगती है, बाहर की बात है, ये वैसे तुलना कर रखी है कि समुद्र में अगर बूंद पड़ जाए तो वो खो जाएगी, वो बूंद नहीं रहेगी, उसका इकाई रूप खत्म हो जाएगा। तो समुद्र में गिरने का लाभ क्या है? नुकसान है। हम तो खो गए, हम तो रहे नहीं। न रहने का क्या लाभ हुआ? इससे अच्छा है कंकड़ बने रहें। आपा तो नहीं खोएगा, कम से कम तुम क्या आपा खोना चाहते हो? कोई भी कितने डरते हो कि आपा ना खो जाए, हम खो ना जाए, हम मर ना जाए, हम समाप्त ना हो जाए। कोई नहीं चाहता समाप्त होना। तो इस बात का करें क्या? आध्यात्मिक लोग तो ये कहते हैं कि समुद्र में गिर जाओगे तो समुद्र में मिल जाओगे, बूंद ना रहोगे, फिर वापस जन्म ना होगा। जब तक बूंद रहोगे वापस जन्म होगा, जन्म होगा तो दुख होंगे। लेकिन ये बूंद का समुद्र में मिलना दूसरी बात है। ये बाहरी बात का तो वैसे उपमा दी गई है कि पानी में मिल जाए तो वो भी अथाह हो जाए, समुद्र के समान हो जाए। ये तो एक बाहर की उपमा दी गई है, लेकिन भीतर की उपमा ये है कि परमात्मा भी समुद्र के समान है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, सर्वव्यापक सत्ता है। समुद्र में गिरने का बूंद का अंदर यही अर्थ है कि तुम समुद्र के साथ एक हो जाओगे, उसके समर्पण में चले जाओगे, खोओगे नहीं। उसके साथ एकदम एक हो जाओगे, उसके साथ एक रहते हुए तुम भी बने रहोगे। उसके समर्पित तो हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो अपना निजी होना है वो मिटेगा नहीं। तुम भी समुद्र की तरह से अपने आप को अनंत महसूस करोगे। तुम्हारा जो ये इकाई रूप है, व्यक्ति रूप, ये टूट जाएगा, बस इसका ये अर्थ है। समुद्र से मिलकर समुद्र का आभास हो जाएगा। आभास हो जाएगा तो तुम पता हो जाएगा कि सत्य क्या है। मैं और समुद्र अलग नहीं है, बस समुद्र में गिरने का यही मतलब है। तुम अपने आप को परमात्मा की ही मौजूदगी महसूस करोगे, परमात्मा से अलग महसूस नहीं करोगे। अगर परमात्मा का बोध हो जाता है
अगर परमात्मा के साथ एकम एक हो जाते हो, तुम अलग से अपना बोध नहीं करोगे। जब ये देखोगे कि परमात्मा भी आपके रूप में है, तो मिल गए, परमात्मा आप और परमात्मा अलग नहीं रहे। बस इतना बोध हो जाए कि आप भी परमात्मा की मौजूदगी हो, परमात्मा से अलग नहीं हो, तो इससे समरूपता हो जाती है। ऐसा होने से इस समरूपता का ही नाम, एक रूपता का ही नाम ये है कि जैसे समुद्र में बूंद का गिर जाना, अपने इकाई रूप को भूल जाना, अपने सर्व स्वरूप में आ जाना। सर्व स्वरूप आत्म स्वरूप ने कहा कि कंकर जैसी है। मैं को दूसरे शब्दों में अहंकार भी बोल देते हैं, परंतु अहंकार का अर्थ है, हमने थोड़ा समझ लेना चाहिए। अहंकार का अर्थ दो तरह का है। एक तो अहंकार का अर्थ है घमंड, अभिमान, स्वाभिमान। यह अहंकार का एक अर्थ है। अहंकार का दूसरा अर्थ है जिसने इकाई को धारण कर लिया है, जो इकाईवान हो गया है, जो इकाईकार हो गया है। इसमें एक शब्द है अहम। अहम का अर्थ है मैं, और वो इकाई का नाम है। आत्मा ने जब इस इकाई से एकपन साध लिया, तो उसको हम अहंकार बोलने लग गए कि आकार कार, आकार कार, इकाई कार। जैसे चित्रकार होता है ना, चित्रकार, चित्र बनाने वाले को चित्रकार बोलते हैं। और जिसने अहम को धारण कर लिया, जिसने इकाई रूप को धारण कर लिया, जिसने आकार को धारण कर लिया, वो अहंकार हो गया। इकाई को जिसने धारण कर लिया, अहंकार का धारक का नाम दूसरा अहंकार है। ये समझ में तो नहीं आता होगा आपको कि यह इकाई क्या हो गई। और इकाई का मतलब समझो आप, ये शरीर है, इसका नाम इकाई समझ लो। ये एक शरीर बैठा, ये दूसरा शरीर बैठा, ये तीसरा बैठा है, ये अकेले अकेले शरीर बैठे हैं। ये आकार हैं अपने आप में, और अलग अलग प्रकार के आकार हैं, समान नहीं है आपस में। अगर समान हो जाए तो इकाई नहीं रहेंगे, क्योंकि अलगपना खत्म हो जाएगा। तो ये आपका जो शरीर है, इसका ही नाम इकाई समझो तुम, इकाई कार। इकाई कार का ही मतलब अहंकार है। आत्मा ने इस शरीर को धारण कर लिया है, इसका धारक हो गया है, तो वह अहंकार हो गया है। अहमकार, इकाई कार। इसको इस अर्थ में ना लो कि घमंडी हो गया है, कि अभिमानी हो गया, कि स्वाभिमानी हो गया है। सिर्फ इकाई रूप हो गया है आत्मा, सर्व रूप से हट करके किसी एक इकाई में बद्ध हो गया, उसका नाम अहंकार है। मैं का आकार से एक हो जाना, ये भी अहंकार कहलाता है, इकाई को धारण कर लेना। जैसे एक मटका है, मटके में भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। जो मटके में आकाश है वो इकाईकार है। मटका एक शरीर है, उसके अंदर जो आकाश है वो इकाईकार है, वो अहंकार है। इस अर्थ में नहीं कि वो घमंडी है, अहमी है। इस अर्थ में भी कि वो इकाई का धारक है। तो इकाई का धारक जब तक हम रहेंगे, शरीर का धारक जब तक हम रहेंगे, शरीर के साथ जब तक हम रहेंगे, तो अहंकार में रहेंगे, हम अहंकारी होंगे।
अहंकार को खत्म तभी किया जा सकता है जब हम इकाई को पार कर जाएं। इकाई को हम पार नहीं कर सकते। हम शुद्ध हो सकते हैं अपने आप में। क्यों? जो मैंने कहा कि ये शरीर है, ये एक इकाई है। इस इकाई का नाम ही अहंकार लगा लो, इसका नाम मैं लगा लो। लेकिन ये इकाई ऊपर ऊपर नहीं है। जिस इकाई का मैं नाम लेता हूँ, ये इकाई ऊपर ऊपर नहीं है। शरीर जो दिख रहा है ये ऊपर ऊपर नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म भी है। इस शरीर का एक और रूप है बहुत सूक्ष्म। वो सूक्ष्म जो इकाई है, सूक्ष्म जो शरीर है, वास्तव में वो है सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार। उस इकाई से पार करना आसान काम नहीं है। इस शरीर में तो प्राण है, स्थूल रूप में शरीर में तो प्राण है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है इसे बहुत सूक्ष्म वो दिखाई नहीं देता है। उस शरीर के जो प्राण के स्थान पर बुद्धि है, बुद्धि रूह में जो ऊर्जा है, उस बुद्धि रूह में जो ताकत है, उस भीतर के सूक्ष्म शरीर में वो विद्यमान है और आत्मा उसको प्रयोग करती है। बहुत गहरे में है वो। इसीलिए कहते हैं ना, कई बार कबीर हमने साहिब मिला तिल के ओल्ह, तिल के समान अनुपमा कर दी गई। तिल बहुत छोटा होता है ना, इसलिए तिल बोल दिया। साहिब मिल गए तिल के ओल्ह। इस शरीर को ओल्ह तो नहीं कहा, ये तो बहुत स्थूल है, बहुत मोटा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तिल, तिल जैसा सूक्ष्म, तिल से भी सूक्ष्म। साहिब मिल गए तिल का ओल्ह। वो तिल भीतर है, वो सूक्ष्म शरीर है, उससे परे आत्मा है। उससे परे कैसे जाओगे? केवल ध्यान है, केवल अपने से एकपन करोगे तो जाओगे। आत्मा से एकपन करोगे तो इकाई से परे जा सकते हो। अगर शरीर से एकपन करोगे इकाई को पार नहीं कर सकते। नहीं तो स्थूल शरीर रूपी जो इकाई है इसको पार कर सकते, न सूक्ष्म शरीर रूपी इकाई है उसको पार कर सकते। तुम किसी भी इकाई को पार नहीं कर सकते जब तुम अपने आप में ना धंस जाओगे, अपने आप में ना चले जाओगे। जब तक तुम शरीर में रहोगे, शरीर तुम्हारा घर रहेगा। समझो ना, शरीर तुम्हारा जब तक घर रहेगा, जब तुम शरीर के साथ एक और रहोगे तो कंकर रहोगे, क्योंकि तब अहंकार होगा। शरीर के साथ एकपन का इनाम तो अहंकार है। तो इसके साथ एकपन तुम्हारा कैसे घटे, बस ये बात हो जाए। इस शरीर को आत्मा का घर कहते हैं। कहते हैं ना आत्मा का घर, इसको जिंदा मंदिर भी बोलते हैं। लेकिन ये शरीर ही केवल घर नहीं है आपके लिए। आप तो बहुत घरों में रहते हो। जो तुम्हारा सही घर है उसमें आप जा ही नहीं पाते। पहला घर तो ये आपका ये ब्रह्मांड है, चारों तरफ ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रकृति, इस प्रकृति में रहते हो ना आप। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी पर चांद तारे हैं तुम्हारे घर में, है ना। बड़े बड़े तुम्हारे घर में सूर्य भी चमकता है, चांद तारे भी हैं, पवन चलती है, बड़े पर्वत हैं, बड़े सागर हैं। ये तुम्हारा ऐसा घर भी है एक जिसमें तुम रहते हो। लेकिन इस घर का तो आपको ख्याल नहीं है। इसका भी ख्याल कर ले तो तुम विशाल हो जाओगे। क्यों? तुम्हारा घर इतना विशाल है कि तुम पूरी पृथ्वी पर बैठे हो। यहाँ आश्रम में नहीं बैठे हो, एक शाम में तुम पूरी पृथ्वी पर बैठे हो। नहीं बैठे हो तो बोल लो। पृथ्वी कई खंड खंड नहीं है कि यहाँ अलग हो गई, यहाँ अलग। पृथ्वी एक है, जहाँ तुम बैठे हो पूरी पृथ्वी पर बैठे हो। अब पृथ्वी पुरुष हो जाए इस ख्याल से तो भी आपका कितना विशाल स्वरूप हो जाएगा। ये तो ऊपर ऊपर की बात है। आप ब्रह्मांड में बैठे हो, ये भी तुम्हारा घर है। और इस ब्रह्मांड में तुम्हारे ईंट पत्थरों के घर भी हैं, है ना। सबका अपना अपना घर, अपना अपना घर सबका है। सब अपने घरों में रहते, जो ईंट पत्थरों के घर बने। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम घर में बैठे हैं, ये भी एक घर हो गया।
एक घर तो ये हो गया आपका, दूसरा, अब तीसरा घर कौन हो गया? इस घर में एक और घर है, ये तुम्हारा शरीर है। ये शरीर तुम्हारा इसी घर में तो होगा, इस घर में भी आत्मा बैठी है। अब थोड़े से निकट आ गए हो तुम। अपना जो घर है, तुम निकट का घर है, मन का घर है, बुद्धि का घर है, अहंकार का घर है, इनमें भी तो रहते हो ना आप। कई अहंकार में रहने लग गए, कई मन में रहने लग गए, कई दिल में रहने लग गए, न जाने कहाँ कहाँ रहने लग गए। अनेकों प्रकार के घरों में आप वास करते हो, आपको पता नहीं चलता कि अब हम कौन से घर में हैं। अगर ये पता चलने लग जाए कि अब हम कौन से घर में हैं, तो तुम दुखी नहीं हो सकते। और फिर तुम आखिर में तुम्हारा जो घर है, जो घरों के अंदर घर है, अनेकों घरों के अंदर जो घर है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है। खुद का आत्म स्वरूप तुम्हारा अंतिम घर है। खुद के आत्म स्वरूप अपने चेतन आपे में तुम ठहरते ही नहीं, बाकी सभी घरों में रहते हो। तो किसी प्रकार अपने चेतन आपे में ठहरो तो समझो तुम नित्य घर में ठहर गए। ये घर कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ये घर सदा से है, सदा रहेगा। ये जो घर हैं दूसरे तो पर्दे हैं, आते जाते रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आत्म योग करो। तुम्हारा रास्ता आत्म योग का है। आत्म योग का मतलब है आत्मा से योग, आत्मा से एकपन। जो तुम्हारी आत्मा के उस आत्मा का पालन करो, और जो तुम्हारी आत्मा के उसमें ठहरने की कोशिश करो। तुम अपने घर में हो जाओगे। घर में हो जाओगे तो फिर मैं कहाँ है? फिर इकाई रूप है ही नहीं। इकाई रूप से तुम्हारा कोई एकपन है ही नहीं। जब तुम्हारा इकाईपन से एकपन न रहेगा, समझो तुम आत्म स्वरूप में चले गए। शर्त है ये कि इकाई रूप से दूर जाने के लिए आत्मा में ठहरना ही होगा। और कोई विद्या नहीं है, कोई किताब शास्त्र नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जिसके द्वारा तुम जा सको इकाई रूप से पार। इतना ही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर ठहरना शुरू कर दो तो इस रूप से परे चले जाओगे। इस रूप का ही नाम है इकाई, इस रूप का ही नाम है अहंकार। समझते हो ना? लेकिन इस अहंकार में बैठ करके, इस रूप में बैठ करके, इस शरीर में बैठ करके अगर तुम मैं में आ गए, घमंड में आ गए, अभिमान में आ गए, तो बात दूसरी हो जाएगी। इकाई रूप में होना गलत नहीं है, केवल घमंड में आना गलत है, अहंकार में आना गलत है, स्वाभिमान में आना गलत है। बस उसमें ना हो, शुद्ध हो जाओ। रहोगे कहाँ? कहीं न कहीं तो रहोगे, किसी न किसी घर में तो रहोगे। अंत में तो तुमने अपने भीतर ही रहना होगा। ऐसा अभ्यास कर लिया करो। बाहर कम जुड़ा करो, अंदर ज्यादा जुड़ जाया करो। एक कहानी आती है छोटी सी कि एक बार इंद्र महाराज बहुत दुखी हो गए। दुखी कब होते हैं इंद्र महाराज? जब कहीं कोई दूसरे को सफलता मिलती हो, कोई दूसरा खुश होता हो, सुख होता हो, विकास करता हो, किसी को ज्ञान होता हो, तो उधर इंद्र महाराज नाराज हो जाते हैं। तो इंद्र महाराज और कोई नहीं, ये मन ही है। इंद्रियों के राजा का नाम इंद्र है। ये मन बैठा यहाँ, इसका ही प्रतीक रूप दे रखा इंद्र महाराज। ये इंद्र है। ये दुखी हो गया बेचारा, तो बैठा है। नारद उसके पास चला गया, कारण पूछा कि महाराज उदास क्यों हो? ये नारद भी तो इंद्र का ही भाई है, सारे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमता है, कहीं 1 सेकंड से 2 सेकंड से ज्यादा ये रुक नहीं सकता है। ये नारद है, ये भी इसी का भाई है। दोनों भाई मिल लिए। एक भाई ने बड़े भाई का पूछ लिया हाल कि भाई क्या हाल है, दुखी नजर आते हो? कहने का दुखी तो हूं ही, मेरी तो गद्दी को खतरा है, मेरी गद्दी को खतरा है, मेरे अस्तित्व को खतरा है, मेरी पावर को खतरा है, मेरे मान सम्मान को खतरा है। करूं तो क्या करूं? कि खतरा क्यों है? कि संसार में मैं देख रहा हूं कि
परमात्मा की चर्चा ज्यादा बढ़ रही है। अगर परमात्मा की चर्चा ऐसे ही बढ़ती रही तो एक दिन मेरे को कौन पूछेगा। अब भी नहीं पूछते सत्संगी, तो अब भी नहीं पूछते। जो सही सत्संगी हैं, जो झूठे सत्संगी वो तो सब कुछ पूछते हैं। तो अब भी जो सच्चे सत्संगी हैं वो मेरे को नहीं पूछते। अगर सच्चे सत्संगी पैदा होते चले गए तो मेरे को पूछेगा कौन। इसका कोई इलाज करो, कि ऐसा इलाज करो कि संसार में परमात्मा का प्रचार ही ना हो। कि ऐसे कैसे हो सकता है? हो तो सकता है। परमात्मा के पास चलते हैं, उसको फुसलाते हैं, फुसला भी लेते हैं ये शास्त्रों में परमात्मा को। क्यों कई जगह ऐसा भी आता है कि काल ने 74 चौखड़ी 74 युग तपस्या की और रचना के लिए परमात्मा से रूह मांग ली। ना तो रूह तो आनंद में रहती थी, परमात्मा ने काल की तपस्या से खुश होकर और वो रूह काल को दे दी और काल के बंधन में है। तपस्या से खुश भी करा जा सकता है, फुसलाया भी जा सकता है। कि ऐसा परमात्मा हो सकता है? लेकिन शास्त्रों में है, कहानियों में है। तो जा करके बैठ के परमात्मा के पास उदास परमात्मा ने पूछा कि भाई क्या कारण है? कि कारण तो है संसार में परमात्मा की चर्चा हो रही है, ऐसी चर्चा होती रही तो हमें कौन पूछेगा। कोई इलाज होना चाहिए। कि क्या इलाज हो? कि ऐसा करो, आप किसी तरह से ऐसी जगह छुप जाओ जहां कभी भी आपको ना मिलो। अगर आप कभी भी कि आप किसी को ना मिले तो प्रचार अपने आप बंद हो जाएगा। हो जाएगा ना, उदास होकर सब छोड़ देंगे, चर्चा वर्चा सत्संग वगैरह सब छोड़ देंगे। तो आप ऐसा करो, किसी किसी प्रकार से आप इसी जगह छुप जाओ कि आप इंसान के खोजने से भी ना मिलो। कि ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? क्या चांद पर छुप जाऊं? कि नहीं, आज का युग है ये, विज्ञान तो चांद पर भी टटोल लेगी, आपको ढूंढ लेगी। तो क्या पाताल में छुप जाऊं? तो पाताल में भी उतर जाते हैं, वहां वैज्ञानिक आपको छोड़ेंगे नहीं। और डरा और दिया कि आपको अगर एक बार पकड़ लिया तो आपको बिजली की तरह से प्रयोग करेंगे। सारी मशीन चलवाओगे, सारे पंखे चलवाओगे, सारा काम करवाओगे, ट्रैक्टरों में प्रयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर आ जाएंगे, तो कार गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे, मन मर्जी से आपको प्रयोग करेंगे। परमात्मा और डर गया कि तो और मुश्किल होगी, वास्तव में इंसान तो खतरनाक है। समझते ना इस बात ने? तो है भी खतरनाक इस तरह से तो इंसान, कैसे बताऊं। कई तुमने देखी होंगी चर्चाएं चमत्कार की, आप भी करवा लेते हैं परमात्मा से, ना परमात्मा के रूप से करवा लेते हैं। उल्टे सीधे काम कैसे करवा लेते हैं। मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक नाई चला गया, अपने नाई की दुकान को छोड़ के सत्संग में चला गया। सत्संग में चला गया तो सत्संग सुना, 2-3 दिन में आया। 2-3 दिन में आया तो क्या हुआ, जो उसका पैसों का गल्ला था वो भरा मिला। तो उसने कहा कि भाई ये पड़ोसी जो नाई था कि मेरे गले में पैसे कहाँ से आए इतने। कि तू डेली तो आता था दुकान में, दुकान खोलता था, जामत करता था, बाल काटता था, पैसे लेता था, इसी में तो धरता था। वो तो बैठ गया कि तो गुरु महाराज का काम है। अब गुरु महाराज अगर इस तरह से दुकान छोड़ के चले जाएं, आकर के बाल भी काटते हैं, गुरु को कर लिया समर्पण से, सेवा से राज्य वो बाल काट रहा है, ऐसा करवा देंगे, भगवान से भी करवा देंगे ऐसा। कहीं कोई पानी वाला पानी छोड़ के उसरा छोड़ के चला जाता गुरु के पास तो गुरु उसका पानी बांटता है। कोई टिकट काटने वाला अपने जो ऑफिस छोड़ के सत्संग में चला जाता है तो गुरु महाराज वहाँ टिकट मास्टर आके बैठ के टिकट काटता है।
तो गुरुओं की तो ऐसे देख लो, ये भी तो इतने तरह से प्रयोग कर लिए हैं साधकों ने, सत्संगियों ने। गुरु भी तो राजी हो गए इस तरह से बाल काटने के लिए। यहाँ तक कि किसी की भैंस ब्याए तो भैंस भी बेवा जाते हैं, खीस भी काट जाते हैं, दूध भी टांग जाते हैं, सारा काम करके अपना वापस गद्दी पर जा बैठते हैं। परमात्मा को घबरा दिया ऐसी ऐसी बात करके, तेरे से भी ऐसे ही बाल कटवाएंगे अगर तो नहीं छुपा तो। समझते इस बात से? तो परमात्मा राजी हो गया। कहानी है ये समझाने के लिए, ना तो परमात्मा ऐसा कोई होता ही नहीं है कि इस तरह से बात करे, इस तरह से छुपने को राजी हो जाए, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है। तो हुआ क्या, परमात्मा को पूछ लिया परमात्मा ने खुद नारद से कि फिर करूं तो करूं क्या, कहाँ छुपूं मैं? पाताल में छुप सकता नहीं, आकाश में छुप सकता नहीं, कहीं और छुप सकता नहीं, छुपूं तो छुपूं कहाँ? अरे एक जगह है बहुत बढ़िया सेफ, वहां छुप जा। कि वो कौन सी जगह? के आदमी में ही छुप जा। आदमी में छुपा था तेरे को आदमी ढूंढेगा नहीं, बाहर ढूंढता रहेगा, अपने आप में तो टक्कर कभी नहीं मारेगा, अपने आप को टटोल के देखेगा नहीं कि मेरे भीतर भी क्या है। चल जाएगा कहीं पर कर्म कांड करेगा, कहीं ये तीर्थों पर जाएगा, कहीं व्रत रखेगा, कहीं धोखा करेगा, पूजा करेगा, कहीं एक टंगा खड़ा होगा, कहीं भूखा मरेगा, कहीं गंगा जल में ठहरेगा, कहीं अग्नि में तपेगा, न जाने क्या क्या कर्म कांड करेगा। तेरे पास तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि तू तो आदमी में छुपा बैठा है। हम सारे यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल थोड़े से होंगे, कोई कोई होगा जो अपने आप को टटोलता हो, सब बाहर टटोलते हैं। तो बढ़िया काम करवा दिया देवताओं ने, इन्हें नारद ने, इसने अंदर ने, भगवान का एक आदमी के अंदर ही छुपवा दिया। अब आत्मा को कोई नहीं, परमात्मा को कोई नहीं पा सकता, क्योंकि आदमी के अंदर है। क्यों? आदमी अपने आप को खोजेगा नहीं और परमात्मा उसका मिला नहीं गा। समझते हो ना? एक और आती है ऐसी एक और कहानी। वो कहानी क्या है, एक साधु उसके पास बहुत पैसे थे और वो यात्रा के लिए जा रहा था, घूमता और थैला रुपयों का ठोक रहा था। चोर ने देख लिया कि ये महाराज जो जा रहा है ये यात्रा पर, तुम इसके साथ एक हो ले तो इसके पैसे चुराए ना लूंगा मैं। यात्रा के लिए वो महाराज जी तैयार कर लिया। महाराज जी भी तैयार हो गया और महाराज जी को भी पता चल गया कि ये चोर है। उसको भी चोर है ये पता चल गया, लेकिन महाराज जी ने सोचा कि इसको शिक्षा तो दूंगा, इसको ले चल, सावधान रह लूंगा, थोड़ा सा सावधान रहूंगा तो कैसे चुराएगा मेरे पैसे। तो वो घूमते रहे, अपना यात्रा करते रहे और जब सोने का टाइम आया, वो महात्मा ने सोची मैं सोऊंगा और ये मेरे पैसे काट देगा। सोने से पहले उसने क्या किया, उस महात्मा ने वो स्टेशन जो रुकी, स्टेशन पर रेल जो रुकी, कहने का जा भाई फल लिया थोड़ा सा। वो तो फल लेने चला गया जो चोर था। उन्हें पीछे से क्या किया, अपने सारे पैसे निकाल कर उसके थैले में डाल दिए। समझे ना? अपने थैले के सारे पैसे उसमें डाल दिए। तो आकर के सो गया। रात हो गई तो चोर ने तो अपना क्या सुना था, उसने उसका जो बैग टटोला उसमें तो कुछ भी नहीं, उसमें कुछ नहीं, अपने को टटोले नहीं। यही बात है वो भी कि बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, दूसरों के थैले टटोलने की कोशिश करते हैं, अपने थैले को कौन टटोलता है। सुबह हुई तो महाराज जी तो पता था अपने को तो टटोलेगा नहीं, मेरे पैसे तो यूं के त्यों रहेंगे, अपने सुबह ले लूंगा। तो कहने लगे हाँ भाई बोल क्या चाहिए तेरे को, बड़ी सेवा की। बोला महाराज जी आपके पास क्या, कुछ भी को नहीं, अब तो खाली बैठे। बोला ना मेरे पास भी थैला भरा रुपया का। बोला कहाँ वो? बोला वो तेरे थैले में धरे हैं, अपने को कौन टटोला है। समझते इस बात ने? ये कति खरी बात है, कोई नहीं टटोलता अपने आप ने, दूसरों के थैलों को टटोलते हैं। शुद्ध औरों की लेता, शुद्ध अपने की नहीं। समझते ना? औरों के घर की शुद्ध ले हुए, शुद्ध अपने की नहीं। तो थोड़ा सा इन कहानियों के जरिए ही समझ जाओ, सही तीखे तरीके से समझाऊं तो तुम्हारी समझ में नहीं आता, तीखे तरीके से समझाऊं तो वही बात हो जाती है। कौन सी भला? वो के अंधे को सुलाका फेंटा रास्ता कैसे बतावे।
वो एक और कहानी है ना इसके साथ ही कि अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बतावे। पर यह एक और बात है, अंधे को सुलाखा मिला, रास्ता कैसे बतावे। अगर मैं जिन्नी जाऊं बात लेकर के, जैसे मैं बढ़ गया था इकाई रूप में, फलाने रूप में, आपको समझ में नहीं आता होगा कि किसी को आता होगा। तो अब अंधे को और सुलाखा मिल भी जा और सुलाखे को रास्ते का पता भी हो, अंधे ने क्या बताओगा वो बताओ, फिर भी नहीं बता सकता। कितना बता सके हो भाई, एक दो डंग चाल सके, इधर दिशा का न्यून चालाक गया तो उसको बेरा ही नहीं है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर किसी को कुछ पता भी हो, अगर जीना कुछ बताना भी चाहे तो पछाने में नहीं अंधा, किसी को पहचान में नहीं आता तो वो अंधा फेट गया सुलाखे ने। एक कहते तुमने सोचो कि मारे को अंधा कौन है, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। क्यों सुहाने मन कह दिया था कि यहाँ कोई समझदार अंधा नहीं, सारे बकरी भेड़ से आवे हैं। वो एक बेबे थी प्यारी प्यारी राम प्यारी, वो हाँ उन्होंने टोल सा भोका लिया, हम नहीं जानते उड़े। मैं के बात तो मन पता लग गया, बोला क्यों नहीं आंदे, बोले उड़े तो हमने भेड़ बतावा है। कदे न्यू सोच लो, ऐसी बात नहीं है। तुम भी अपनी कम से कम आंख बनवाने तो आ रहे हो, धीरे धीरे किसी को दिखाई देने लगा, थोड़ा जाला आज उतर जाएगा, थोड़ा परसों उतर जाएगा, पूरा भी देखने लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ नाराज तो यो ना मान देनी कहता, मैंने अपने आप को सुलक्का कहता। तो प्रेम का रास्ता, यो प्रेम की बातें मैं करूं, आप तो प्रेम तो समझ जा, क्यों करे समझाए समझ जा। कभी कभी गुस्सा भी तो कर लेता हूं ना, गुस्सा भी कर लेता हूं कई बार, तो तुम गुस्से को भी झेल जाते हो, झेल जाते हो तो ठीक है। ये तो वही है, एक दूसरा शब्द है कि भूली मैं को जीवत मरी में, भूली मैं को जीवत मरी में, जीवन प्रेम में अब कटना है ना। एक और भूली मैं को, यही बात है वो पहले वाले है, ये भी के गिरते ही मिल रहे हैं उपज प्रेम अनूप। ये भी वही बात है कि जो भूली मैं को और जीवत मरी में, प्रेम में अब जीवन कटना। मेरे पैर धरा पे हौस गगन में हैं, मेरे पैर धरा पे हौस गगन में, ये दिल रहा नहीं अपना, बाहर है यहाँ तो 2 दिन का टिकना। आओ ये बात समझ में कि पांव तो जैसे धरती पे हैं और हौस जैसे सिर जैसे गगन में है, इतनी दूर है कि सिर नजर ही नहीं आता किसी को, किसी को नजर नहीं आएगा ये हौस वाला सिर। जैसे कोई ज्ञानी आदमी है, वो रहते का शरीर में ही रहता हो, दूसरों को प्रतीत होगा कि शरीर में रहे, ऐसे ही खाता है, ऐसे पीता है, ऐसे बोलता है, ऐसे उठता है, ऐसे ही जागता है, ऐसे सोचता है, सारा काम ऐसे ही करता है। इसका तो हमारे जैसा, इसमें और हमारे में क्या अंतर है। लेकिन जो अंतर है वो उनको दिखाई नहीं देता है। वो हौस जो है गगन में है, जो सिर जो है गगन में है, वो दिखाई नहीं देता, शरीर दिखाई देता है। बस यहाँ मार जाते हैं लोग, उसको शरीर देखते रहते हैं और वो भीतर से उसके हौस जो उसका सिर गगन में होता है, इतना ऊंचा होता है, दिखाई नहीं देता, वो अनंत क्या कहूँ, वो तो आकाश जैसा सिर हो जाता है, वो कैसे दिखाई दे। ऐसी घड़ी में ये इकाई रूप है, तुम मैं को भूल जाओगे, इकाई में तो रहोगे लेकिन भूल जाओगे। अब जीवन जो है तुम्हारा दूसरों का हो जाएगा, दूसरों के लिए तुम जीवन बिताओगे, अपने लिए अपने दुख को सुख को अपनी जरूरत को कम देखोगे। कई बार तो ऐसा होगा देखोगे ही ना, दूसरों के जरूर देखोगे, दूसरों के अनुसार ही रहोगे। अब तुम कहोगे कि दूसरों के अनुसार हो गया तो परतंत्र हो गया, स्वतंत्र तो नहीं हुआ। लेकिन वो स्वतंत्र ही अभी हुआ है, उसने आत्मा का पालन ही अब किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर की आत्मा नहीं है कि मेरे अंदर ही है। अगर मैं अपनी आत्मा का अंदर पालूं फिर भी मैं इकाई रूप में, फिर भी अहंकार में हूं मैं। अगर मैं अपनी आत्मा का ही पालन करता हूं, तुम्हारी भी आत्मा का पालन करता हूं, तो सर्व आत्मा का पालन करता हूं, ये आत्म योग है। ऐसा ना सोचो कि निजी आत्मा का पालन करने से आत्म योग हो जाएगा। स्वरूप सभी का, मन का रहा नहीं ढकना, मन का रहा नहीं ढकना, बाहरी पक्षपात में नहीं खपना।
निज स्वरूप सभी का निज स्वरूप कौन है? वो परमात्मा है। सबका निज स्वरूप, सबका भीतर का स्वरूप, सबका आत्मा वाला स्वरूप वो परमात्मा है। वो हृदय में उघड़ गया। कैसे उघड़ गया? अपनी आत्मा ही उघड़ गई। अपनी आत्मा क्या उघड़ी? सबकी आत्मा उघड़ गई। बस ये बात है। अपनी आत्मा का प्रकट होना अगर सही में हो जाती है तो सभी आत्माओं का प्रकट हो जाना है। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा भिन्न नहीं है। मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया तो तुम्हारा भी ज्ञान हो गया, क्योंकि समान है दोनों। निज स्वरूप सभी का अंदर घट के अंदर उजला होगा और मन का रहा नहीं ढकना। मन का ढकना नहीं है। ये एकपन आ गया, बाहर नहीं पक्षपात में खपना। ये मेरे तेरे में ऊंच नीच में इसमें नहीं फंसना। हमने समानता के भाव में आकर अपना जीवन व्यतीत करना है। इस जीवन को दूसरों के लिए ही कर देना है। सब चैतन्य सब घट उजले। एक मरम ये अपना बाहर टूट जाए सपना। बस एक ही इच्छा है। इच्छा कहूं कि इसका दर्द कहूं, क्या कहूं इसको? कि जिज्ञासा कहूं कि अभिप्सा कहूं कि प्रेम कहूं, क्या कहूं? बस एक ही प्रेम भाव अपना कि टूट जाए सबका सपना और सभी के अंदर जो एक परमात्मा उज्जवल हो जाए। बस ये एक आंतरिक भाव सभी के अंदर होना चाहिए। समझते हो ना? ये आंतरिक भाव सबके अंदर होना चाहिए कि सबका सपना टूट जा, इसलिए तुम चले जाओ। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा तुमने अपना ध्यान में रेगुलर बैठ लिया करो। रेगुलर की बात है, जो निरंतर बैठेगा तो थोड़ा सा कुछ अनुभव भी कर लेगा। जो लगातार निरंतर नहीं बैठेगा तो बात नहीं बनेगी। तो बैठा करो, ठीक है ना? टाइम निकाल के यहाँ आते हो, सत्संग सुनते हो, ऐसे ही टाइम घर भी निकाल लिया करो। सब चैतन्य इतना बहुत।